करेला नौकरिया रहिया निहार दीना रतिया हो और कवसक सोचना हमारे गुलसाज भैया जी यानी ग्राम सभा कार्यालय जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार घर में आकर कोई आपका इंतजार कर रहा मिल लीजिए, महान दया होगी। हाँ मेरे संगीत के प्रेमियों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मेरा क्या नाम है और मैं किनके घर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उर्मिला है और मेरे पति को लोग सेनापति उत्तम सिंह के नाम से जानते हैं, जो यहाँ के महाराज जिन्हें लोग भरत सिंह के नाम से जानते हैं, उन्हें के यहाँ इस समय मेरे पति सेना नायक के पद पर हैं। 6-6 महीने बीत जाते हैं, हमेशा बॉर्डर पे ही उनकी ड्यूटी लगी रहती है। न जाने कि कब अपने बंगले आएंगे, ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी याद ही नहीं आती है। रात दिन में उनकी राह देखती हूँ कि शायद अब आ जाएं, आते नहीं हैं। करूँ तो क्या करूँ। हर रातिया मसूनी लगे हाय मुझसे जरिया, नहीं आती तो क्या करूं। रात दिन उनकी यादों में करवटें बदलती रहती हूँ। रातिया मसूनी लागे आए मुझसे जरिया, रहिया निहार मालकिन नमस्ते। नमस्ते मालकिन, एक बात कहे बुरा तो न मानी है। क्या बात है? आज मैं क्या देख रही हूँ कि तीनों लोग साथ में। मालकिन, आज हम तीनों ले आवा है। क्या लेने आए हो? छुट्टी। गलत न बोलो, थोड़ा जबान को थोड़ा सा अच्छे से। हमरे तीनों जने के घर से फोन आवा है। क्या हुआ तुम्हारे घर में? मोरे घर से नहीं, तुम्हारे लग नहीं आओ, मोरे लगा हुआ। हाँ, तुम्हारे लगा हुआ हो को जान कि हमरे बच्चक पेट में बीबी है। देख ले, ये नया अब तुम्हें समझा इसे। ये नवा स्कीम आनी कर का कौनो। अरे ये पागल हो चुका है लग रहा है मुझे। बीबी के पेट में बच्चा। अच्छा इनता का? हाँ तो वह सोवरी खा फोन लगाए। ओहो, कि हमारा दिमाग खराब कर देंगे। को समझावे, आप ही अब समझाए नहीं। करे का खाया है सोवरी, एक समझाओ यार। अरे सोरी ना होए सेठौरा होए। हाँ सच। देखो मालकिन महू कदाई, तुम्हें भी कुछ कमी है क्या? हाँ देख ले आज वो देखो खूब ना वो बोला थे। अरे पगला,
पक्का मोरे हाथ से संदेशा कुछ म कुछ लेके आ। बक, पागल है क्या? कहते हैं वो उसे नौवा नहीं कहते। अभी एक चाटा दूंगी ना तो दिमाग काहे तेरे आ जाएगा, पागल कहीं का, बदतमीज। कौआ यार, उसे कौवा बोलते हैं, कौवा। हाँ, और कहते हैं कि जिसके घर के ऊपर या जिसके घर के दरवाजे पे कौवा बोलते हैं ना, तो उनके यहाँ कोई नया रिश्तेदार आते वही हैं। लगता है कि हिया का कौनो संदेश आया हुआ है। अच्छा। हो न हो बात सच्ची है। सही बात है। हाँ, अगर यह बात सही है तो आज हम तीनों जन देखब रुक के कि यह बात सही है कि झूठ है। तो भरोसा नहीं। अच्छा, तुम लोगों को विश्वास नहीं होता है? हाँ, तुम बैठो, आज हम ही रहब। तो ठीक है, तो छुट्टी तुम्हारी कैंसिल। हाँ तुम एक काम कर, तुम बैठो, हम अच्छा, कहीं ठीक देखो, है। इसे साफ कर दे। हाँ ये क्या करत है? अरे मालिक नमस्ते। अबे मालिक आए आगे पे। रामबली और श्यामली, सर, जय हिंद जय हिंद। आओ हो मालिक। और राजू बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। रामबली और श्यामली और राजू, हाँ भैया, तुम तीनों जन रहते हो, हमारी प्यारी उर्मिला कहाँ है? अरे वो तो 4-5 घंटे से भीतरे अबे बैठे। यही बात है, यहाँ होत रही कि आज कौनो आवे वाला है, पक्का सही पर आ गए। कहाँ पर बैठी है? भीतर में बैठी। तो हमको तुरंत ले चलो। वाह वाह। और प्यारी और उर्मिला इस समय और बैठे क्यों? तो प्यारी उर्मिला इस समय और बैठी क्यों उदास? और आओ हंस के, आओ अभे, और आओ मेरे। और आओ हंस के, आओ अभे, और आओ मेरे। प्राणनाथ, आज ये क्या, आज मैं क्या देख रही हूँ? सबसे पहले जो भारत के नारियों का कर्तव्य होता है, मैं उसे निभा लूं। इसके बाद आपसे बात कुछ पूछना चाहती हूँ। खुश रहो। प्राणनाथ, अचानक न कोई फोन न कुछ। और मिला कहे क्या प्राणनाथ, करूं? अचानक ही मेरे पास फोन पहुंच गया और अचानक ही मुझे आना पड़ा। क्या? रामबली और श्यामली मेरे पास फोन लगा दिए और मैंने अचानक ही आना पड़ा। मैंने पूछा कि रामबली और श्यामली क्या बात है? इन्हें बोला कि महाराज जी फोन लगवाए और हमने लगा दिए। अच्छा अच्छा। और फोन लगाने के बाद हमने जब महाराज जी के पास गए, महाराज जी हमसे बॉर्डर का समाचार पूछ लगे, सैनिकों का समाचार पूछ लगे। हाँ हाँ। और इसके बाद मैंने बताने के बाद बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद जानती हो वो हमको एक इनाम देना चाहते हैं। क्या इनाम? हाँ महाराज आपको? हाँ। कैसा इनाम है? और जरा जानती हो कैसे कौन सा बताएं? इनाम है? इस प्रजा के सामने सुबह 10 बजे गोड़ में देख के हमको सम्मानित करना चाहते हैं। क्या? ठीक, ये तो बहुत खुशी की बात आप मुझे बताए। और मिला क्या बात है? पर तुम नजर आती हो, हमारा प्यारा दीपक नजर नहीं आ रहा। प्राणनाथ, वो बस स्कूल की तैयारी ही कर रहा था। अच्छा हाँ हाँ, अभी वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अरे देखो ऐसे में भाईजान का टाइम बहुत हो जाए। हाँ। अगर आप कहें तो मैं भाईजान का तुरंत बुला ला। इसमें कहने की क्या बात है? तुरंत जाइए, इनको बुला के हमारे पास लाइए। भैया तुम ही देखो नाश्ता पानी करुआ मैं बुला ला के आवत हूँ। और सुनो, जा तो रहे हो,
मगर दीपक से ये नहीं कहना कि तुम्हारे पापा आ गए हैं, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। हाँ, तुरंत बुला के लाओ, हम इनके जा। आइए आप बैठिए। आओ बताओ। अब बढ़िया है। खाए हो? हाँ। नाश्ता ले आई? अरे कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी चीज। कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी चीज। शोहरत है बड़ी चीज की ताकत है बड़ी चीज। ताकत है बड़ी चीज। सच पूछे तो इंसान की किस्मत है बड़ी चीज। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम दीपक है। विद्यालय जाने का समय हो गया, चलते पहले माँ से आदेश लेते हुए विद्यालय चलते हैं। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते रामबली, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते नहीं, लेकिन इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? देख ले, तुमको नहीं पता का? हमें क्या मालूम? अरे बाप रे, आज तुम हम पपीता जी आए हैं। क्या? पपीता जी आए हैं। हमारे पपीता जी आए हैं? हाँ भैया। रामबली अगर किसी ने एक तमाचा अगर गाल पे देंगे तो तुरंत दिमाग आ जाएगा। हमारे पिताजी होंगे। हाँ मैं पिताजी पिताजी। लेकिन हम तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं करेंगे, जो कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अरे जब हमारे पापा आते हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। जैसे तुम अचानक बता रहे हो ना, ऐसे हमारे पापा कभी नहीं आए। अच्छा, हाँ, हम झूठ बोली थी। अगर तुम सही बोलते हो तो चलो, हम अपनी नजरों से देखेंगे। अभी हम तुम्हारी बातों को विश्वास करेंगे। आओ चलो। अरे रामबली, आज तुमने पहली बार सही बोला। पहली बार तो नहीं, बहुत डर बोल चुके। पहली बार नहीं, पहली बार। हाँ कई बार। लेकिन ये बताओ, अचानक तुम्हें यकीन नहीं होता तो अचानक हमारे पापा आए कैसे? अब ये मोहिका नहीं पता, खुदे पूछ ले। अगर तुम्हें नहीं मालूम रामबली तो हम खुद के पूछेंगे। हाँ पूछ ले, पूछ ले। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए सिर। माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश। और हमें यही आशीष दे और भला करे जग जी। बेटा दीपक खुश रहो और सदा रहो खुशहाल। और माधे तो गोदवा और भला करे भक्ता। पापा, सबसे पहले आप ये बताइए, आप अचानक न हमारे पास कोई खबर न तो आपने फोन किया, अचानक आने का कारण क्या है? और तो सब बढ़िया है बेटा दीपक, और सब खुशहाल है।
और जब इंसान की कोई मजबूरी आ जाती है तो वह अचानक ही आता है। मजबूरी? हाँ। कैसी मजबूरी? बेटा दीपक, आज मैं तुम दोनों को देख करके बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को देख करके आज मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं दिन रात बॉर्डर पे रहता था तो मैं भगवान से यही मालिक से दुआ मनाता था कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरी प्यारी उर्मिला को हिफाजत करना, मेरे प्यारे दीपक को हिफाजत करना। आज तुम दोनों को देख करके आज से उत्तम सिंह अति प्रसन्न है, बहुत खुश है। पापा, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते रहते हैं? अरे हम घर पे कोई अकेले तो नहीं रहते। अरे हमारी माँ रहती है और हम रहते हैं, और आप जैसे पापा का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें कभी कुछ हो ही नहीं तुमने सकता। सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे होते हुए हमें कौन फिक्र रहती है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ पापा, अरे घर पे कोई अकेले नहीं रहते। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है, रब जो चाहे वही तो अरे होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब को चाहे वही तो होना है, रब को चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी छोटा सा एक घर बना, घर में मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। उसके बदले में हमें तुमसे मिला संसार। आप हैं भैया धीरेन ट्रैक्टर वाले शंकरपुर। 10 रुपए सीन को देखते हुए पार्टी स्वागत करती और है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। उसके बदले में हमें तुमसे मिला संसार। मेरा मुन्ना बड़ा है, सलोना है। मेरा मुन्ना बड़ा है, सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी आप हैं फूल सिंह ठेकेदार। फूल सिंह ठेकेदार पोखीपुर निवासी। सीन को देखते हुए 51 रुपए इनाम पार्टी स्वागत करती है। पापा और माँ, विद्यालय जाने का समय हो गया है, काफी टाइम हो रहा है। हमको इजाजत चाहिए, जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। बेटा दीपक, मैं तुम्हें एक बात बताने को भूल ही गया था। समय स्कूल जाना और समय वापस आना, इसलिए हमको सुबह महाराज के दरबार चलना है। महाराज के दरबार? हाँ। लेकिन क्यों पापा, क्यों? और जानते हो किस लिए? हमको एक वहाँ इनाम मिलने वाला है। एक इनाम? वो कैसा इनाम? और जानते हो कौन सा इनाम है? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोड़ में देखे हमको सम्मानित करना चाहते हैं। अरे वाह,
अरे पापा, इस खुशी में तो हम जरूर शामिल होंगे। माँ, हाँ बेटा। तुमसे हमेशा हम यही कहते थे ना कि हमारे पापा बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। अरे महाराज की रैयत के सामने गोल्ड मेडल देकर के पापा को सम्मानित करेंगे, कितनी खुशी की बात है। हम इस खुशी में जरूर शामिल होंगे। समय से आ जाना बेटा, खुश रहो। खुश रहो। भैया, अरे कहाँ आ जा तो हम से मिल लो। हम तो विद्यालय जा रहे थे। देख ले हुआ का करत हो। अच्छा, तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि विद्यालय बच्चे किस लिए जाते हैं। नहीं का पता। अरे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ऐसे का होता भैया? अब ये हमारे पापा बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अरे रुक जा, फिर हम चला भैया। रामबली, मालिक क्या बात है, बोलो। भैया जहाँ के हैं आज के बाद हुआ महो जाएंगे। कहाँ जाना चाहते हो? पढ़ाई करे। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई बोलो। हाँ, पढ़ाई करे। तुम भी जाना चाहते हो? हाँ, आज के बाद तुम भी जाओ। ठीक है मालिक। महो का 2 हफ्ता की तय छोटी दाई। 2 हफ्ता की क्या, 3 हफ्ता की ले लो। आराम करो। क्या पर नहीं काम है ये वजह से। कौन सा तुमको भी काम है? अरे थोड़ा काम, हम मकान बनवा। मकान बनवाना है? जी जी। जाइए, 1 महीने की छुट्टी लेकर बनवाइए। ठीक है, जाओ, शौक से जाओ। और मिला कहे प्राणा, चलो चलते हैं। इसलिए हमको सुबह 10 बजे महाराज के दरबार चलना है। हाँ हाँ चलिए। आओ। हेलो, और आप आ गए जितेंद्र शंकरपुर ट्रैक्टर ड्राइवर साहब की ओर से 11 रुपए इनाम पार्टी, हार्दिक बधाई। और आ गए श्रीमान हमारे रामेश भैया ग्राम सभा पोखीपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। हेलो। अरे विधि का लिखन क्यों का जाने, विधि का लिखन क्यों का जाने, का लिखा विधाता खोपड़ी का लिखा। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं और क्या मेरा नाम है। लोग मुझे सुखई के नाम से जानते हैं, मगर भगवान ने बहुत बचपन से ही गरीबी दिया। भगवान आज के 20 साल पहले बीवी खत्म हो गई
उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और वो बच्ची इस समय सयानी हो चुकी है, जिसका नाम रीता है। और मेरी ये बुढ़ाई अवस्था है। कभी कभी ऐसा होता है 3-3 दिन बीत जाते हैं, भोजन नसीब नहीं होता है, मगर मैं किसी तरह से अपनी बेटी को, कहीं पे भंडारा होता है, किसी के घर में काम काज होता है, मैं वहां से जाता हूँ, भोजन लाता हूँ और बेटी को खिलाता हूँ और मैं भी खाता हूँ। आज काम की वास्ते गया, बाजार में काम नहीं मिला है। अभी बेटी का स्कूल जाने का समय है और अभी आई नहीं। अभी आएगी तो कहेगी पापा कुछ खाने पीने के लिए दो। क्या पाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। खैर आज उसको किसी तरह मैं जरूर मनाऊंगा, इंतजार करता हूँ, वो आती ही होगी।